श्री कृष्ण का रोल मुझे भगवान की कृपा से मिला। यह किसी ईश्वरीय शक्ति की तरह था कि मेरे चेहरे, शरीर और हुनर का प्रयोग भगवान ने स्वयं को व्यक्त करने के लिए किया। ये शब्द हैं प्रख्यात प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के बेमिसाल सीरियल महाभारत के महानायक के किरदार निभाने वाले डॉक्टर नीतीश भारद्वाज के। और क्या गजब है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार श्री कृष्ण और नीतीश भारद्वाज दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र और राशि में है, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि। हैरान करने वाली बात है कि ये श्री कृष्ण का रोल नहीं करना चाहते थे। इनके अनुसार कृष्ण की भूमिका निभाने के लिए बहुत कुछ चाहिए और ऐसी मैच्योरिटी ये खुद में नहीं पाते। सो इन्होंने विदुर या अभिमन्यु की भूमिका करनी चाहिए। कृष्ण के किरदार के लिए 55 कलाकारों के ऑडिशंस में से नीतीश को ही सेलेक्ट किया गया। क्या गजब है कि सागर साहब की रामायण में अरुण गोविल ने राम की भूमिका मांगी थी और चोपड़ा साहब की महाभारत में कृष्ण के किरदार के लिए ये खुद को अक्षम मानते थे। नीतीश का जन्म 2 जून 1963 को महाराष्ट्र में एक सुप्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ। तत्कालीन ICS की प्यारी पुत्री, शास्त्रीय संगीत गायिका इनकी माँ विल्सन कॉलेज में लिटरेचर की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहीं और पिता बॉम्बे हाई कोर्ट के बेहद मशहूर एडवोकेट। अपने पेरेंट्स से इन्हें कर्मयोग की गहरी शिक्षा मिली कि किस तरह सिफर से शिखर तक का सफर पूरा किया जा सकता है। इन्हें अध्ययन की अनक्वेंचेबल प्यास हमेशा हमेशा रही। सिगरेट, शराब और नॉनवेज से सदा दूर रहने वाले नीतीश टेनिस और स्विमिंग के बेहद शौकीन हैं। वन्य जीवों और पालतू पशुओं से इन्हें बेपनाह मोहब्बत है, खासकर घोड़े और बब्बर शेर से। इसीलिए इन्होंने इंसानों के डॉक्टर से ज्यादा वेटनरी डॉक्टर बनना पसंद किया। रेस कोर्स में ड्यूटी भी निभाई। फिर वहाँ की निगेटिव पॉलिटिक्स के चलते नौकरी छोड़ दी और दूरदर्शन में अनाउंसर और न्यूज रीडर के रूप में सिलेक्ट हुए। यह 1990 के दशक का दौर था जब पर्दे पर नीतीश जी को देखकर लोग इन्हें भगवान श्री कृष्ण ही समझते थे। कैलेंडर में श्री कृष्ण की जगह नीतीश ही नजर आते। मोहिनी सी मुस्कान वाला चेहरा, ये तो घर घर छा गए। ये कॉलेज के दिनों से ही नाटकों में अभिनय और निर्देशन किया करते थे। खुद को निखारने के लिए इन्होंने थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन किया। शुरू में मराठी थिएटर, फिर अंक। इन थिएटर्स में इन्होंने दमदार अभिनय और निर्देशन किया। त्रिशाग्नि, संगीत, प्रेम शक्ति, नाचे नागिन गले गले, ज्ञान गंधर्वन, एक्टिंग एवं डायरेक्शन से लबरेज हैं। मोनिशा पाटिल 1991 से 2005 तक इनकी जीवन संगिनी रहीं। इनके 2 बच्चे, पुत्र और पुत्री हैं। 2009 में स्मिता गेट इनकी हमनवा बनी। ये IAS ऑफिसर हैं। इनकी 2 प्यारी बेटियां हैं जिन्हें नीतीश जी प्यार से चीकू मीकू कहते हैं। आज के दौर में स्मार्टफोन की बेहद प्यास है बच्चों में। इसे नीतीश जी बेहद खतरनाक मानते हैं। नई पीढ़ी किताबों की दुनिया से दूर भाग रही है। इनका बेहद कीमती पैगाम है कि बच्चे किताबों में डूबें, न कि एंड्रॉइड में। अपने पेरेंट्स को साक्षात ईश्वर समझें, कर्मयोगी बने तो निश्चय ही सफलताएं उनके गले का हार बनेंगी।
ईश्वर से प्रार्थना है कि नीतीश जी अपनी आयु की सेंचुरी प्लस बनाएं। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो शांति प्रज्ञा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लें कि आने वाली रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक यूं ही पहुंचती रहें। जय हिंद।